हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं जो है कि जनन स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो WHO के अनुसार क्या होता है कि स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन के सभी पहलुओं सहित, क्या कहते हैं कि जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य को एक ख्याल किया जाता है, तो उसे जो है कि जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक, इसमें जो है कि जनन के सभी पहलुओं सहित जो है कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का ख्याल किया जाता है, चाहे वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो भावनात्मक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका जो है कि व्यवहारात्मक स्वास्थ्य हो, या आपका जो है कि सामाजिक स्वास्थ्य हो। हर चीज़ से आदमी को संतुलित होना चाहिए, तभी जाकर के वह जननिक स्वास्थ्य कहलाता है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है, या वह मनुष्य जो है कि जनन के लिए पूर्ण स्वस्थ होता है। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ जो कि हमारे देश में सबसे पहली लाई गई हैं, कार्यनीतियाँ जो है कि जनन को लेकर के या जनन स्वास्थ्य को लेकर के सन 1961 की बात करते हैं। सन 1961 ईस्वी में जो है कि परिवार नियोजन कार्यविधियों को स्टार्ट किया गया था, जो कि परिवार नियोजन अब इसे जो है कि परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। मतलब जो है कि जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीतियों और समस्याओं को सुधारने के लिए जो है कि सन 1961 ईस्वी में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम का स्टार्ट हुआ। परिवार नियोजन को अब जो है कि परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। यह जो है कि क्या करता है कि बहुत सारे कार्यक्रम को करके, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम को करके जो है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा को जो है कि एक कंट्रोल करने तथा अपने परिवार को नियोजित करने के लिए या जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो कि परिवार नियोजन के तहत किए जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं जिसका मैं नाम आपको एक बता दूं, जिसका नाम है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा सदन। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा सदन, ये इसका नाम है। ये एक प्रोग्राम है, ये एक कमेटी है जिसके द्वारा जो है कि परिवार कल्याण के तहत जो है कि प्रोग्राम किए जाते हैं। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो है कि भ्रूण हत्या पर जो है कि प्रतिबंध लगाया गया। क्या हो गया? प्रतिबंध भी लगाया गया, रोक लगाया गया, जिसे कहते हैं अमीनोसिटेसिस। क्या कहते हैं? रोग के लिए अमीनोसिटेसिस यानी जांच लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया तथा जांच कराने वाले के ऊपर भी एक कार्रवाई की जाए, ऐसा एक कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, परिवार कल्याण के द्वारा। सरकार मतलब परिवार कल्याण, ठीक। परिवार कल्याण के तहत जो है कि ये कार्य किए गए। अमीनोसिटेसिस कहा जाए, मतलब उल्बेधन कहा जाए, ठीक बा। तो अमीनोसिटेसिस तथा अमीनियोएटिक द्रव्य में घुले विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता था। इस विधि के द्वारा भ्रूण में होने वाले विकार, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि का पता लगाया जाता है। अमीनोसिटेसिस के द्वारा जो है कि एक अमीनोसिटेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है कि अमीनियोटिक द्रव्य द्वारा विकासशील भ्रूण के जो है कि बीमारियों के बारे में पता किया जाता है। पता किया जाता है, ठीक। लखनऊ रिसर्च सेंटर के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CDR लखनऊ में जो पाया गया, लखनऊ, इसने एक गर्भ निरोधक गोली की खोज की। गर्भ निरोधक
गोली की खोज की जिसका नाम था सहेली। क्या नाम है इसका? सहेली। यह गोली जो है कि हफ्ते में एक बार खाई जाती है, एक बार खाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, हम बात कर मानव जनसंख्या वृद्धि पर। तो अब हम बात करते हैं किसकी? जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि के पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जनसंख्या हमारे किस तरह से बढ़ी हुई हैं। तो 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में जो है कि विश्व की जनसंख्या कितनी थी? विश्व की जनसंख्या जो है कि विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब। इसका मतलब हो गया 2000 मिलियन। कितना? 2000 मिलियन। वहीं 2000 में, सन 2000 की बात करें, सन 2000 में विश्व की जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जनसंख्या जो है कि 6 अरब थी। कितना? 6 अरब। कितना हो गई? 6 अरब, मतलब 6000 मिलियन। ठीक। अब बात करते हैं जो है भारत की, कि भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कैसे वृद्धि हुई। तो देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी वह 2 अरब थी, मतलब 2000 मिलियन थी। सन 2002 में जो है कि विश्व की जनसंख्या कितनी हुई? 6 अरब हो गई। और वहीं सन 2011 की गणना जनसंख्या की बात करें तो 2011 में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 7.2 अरब। कितना? 7.2 अरब। ठीक। अब जो है हम भारत की बात करते हैं कि भारत में जो है कि जनसंख्या की वृद्धि कैसी हुई। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या में थी लगभग 350 मिलियन। कितना? 350 मिलियन। 350 मिलियन मतलब आसपास हो गया 35 करोड़ के आसपास। कितना? सिर्फ 35 करोड़ थी भारत की जनसंख्या, या भारत की आज़ादी के समय सिर्फ भारत की जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़ हो गई थी। सन 2000 की बात करते हैं, सन 2000 जनगणना की बात हम करते हैं तो उस जनगणना के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या थी सन 2002 में वह जनसंख्या थी 1 अरब। कितनी थी? 1 अरब, मतलब हो गया 1000 मिलियन। कितना हो गया? 1000 मिलियन। सन 2000 की बात कर रहे हैं। अब यहीं सन 2011 की बात करें हैं तो फिर सन 2011 में जो है कि जनसंख्या कितनी थी भारत की? तो वह है जो है कि 1.2 अरब। कितनी थी? 1.2 अरब। फिर से आप समझ लीजिएगा भारत की जनसंख्या क्या है। भारत की जनसंख्या की बात करते हैं हम। तो भारत की जो जनसंख्या थी सन 2001 में आज़ादी के समय मतलब 1947 में। कितना? 1947 में जो भारत की जनसंख्या थी वो कितना थी? 35 करोड़, मतलब कि 350 मिलियन के आसपास। वहीं 2000 की बात करें तो 2000 में जनसंख्या कितनी हो गई भारत की? वह हो गई 1 अरब। कितना हो गई? 1 अरब, मतलब 1000 मिलियन। वहीं जो है कि सन 2011 की बात करें, जनसंख्या थी 1.2 अरब। कितना थी? 1.2 अरब हो गई। कितना हो गई? 1.2 अरब हो गई। ठीक। तो अब हम बात करते हैं जो है कि गर्भ निरोधक साधन के बारे में। प्राकृतिक गर्भ निरोधन कैसे हम कर सकते हैं, या प्राकृतिक हो गया IUDS की बात करते हैं, या परंपरागत इसको बोलते हैं। प्राकृतिक को ही परंपरागत बोलते हैं। उसके बाद रोधा बैरियर की बात करते हैं, या IUDS की बात करते हैं जो आप कॉपर टी लगाए जाते हैं, ये सब।
या मुंह के द्वारा जो पिल्स लिए जाते हैं, उन सब गर्भ निरोधक के बारे में हम सब बात करते हैं। तो गर्भ निरोधक की बात करते हैं, गर्भ निरोधक साधन की बात करते हैं। गर्भ निरोधक साधक में पहला आपका आता है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन के अनुसार कहा जाता है कि यदि जो है कि महिला के मासिक को ध्यानपूर्वक रखा जाए तो मासिक धर्म के 11वें से 17वें दिन तक का समय ओवुलेशन पीरियड होता है। ओवुलेशन समय में मैथुन नहीं करना चाहिए, मैथुन से बचना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैथुन से बचना चाहिए। तो प्राकृतिक साधन में क्या हो गया कि यदि महिला के मासिक को ध्यानपूर्वक रखा जाए तो मासिक धर्म के 11वें से 17वें दिन तक का ओवुलेशन समय होता है, मतलब अंडोत्सर्ग का समय होता है। वह जो है कि मैथुन का एक चरम सीमा होती है अंडोत्सर्ग की पकने की। तो इस समय जो है मैथुन नहीं करना चाहिए। आपकी जो है कि मासिक के जो है पहले दिन से लेकर के 7वें दिन और उसके बाद जो है कि 18वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक का समय जो है कि सेफ पीरियड कहलाता है, अच्छा समय कहलाता है मैथुन करने का। इसमें जो है कि दो चीज़ें की जा सकती हैं। एक चीज़ और किया जा सकता है, बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का मतलब ये होता है कि पुरुष जब मैथुन क्रिया कर रहा हो तो स्पर्म के रिलीज होने से पूर्व जो है कि अपने शिश्न को बाहर निकाल ले, यही होता है, उसे जो है कि बाह्य स्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य स्खलन कहते हैं। ठीक। तो अब इसके लिए क्या करनी चाहिए? अब दूसरी चीज़ क्या हो गई कि अब जो है कि रोधा बैरियर की बात करते हैं। रोधा बैरियर में क्या होता है कि जैसे कि नहीं, और तीसरी चीज़ है प्राकृतिक चीज़ में क्या हो गया आपका स्तनपान या दुग्ध स्तनपान। यदि आप बच्चे को कराते रहेंगे, जब तक आप जो है कि दुग्ध स्तनपान बच्चे को करा रहे हैं तब तक जो है कि आपका मासिक धर्म स्टार्ट नहीं होगा। मासिक धर्म स्टार्ट नहीं होता है। यह लगभग 4 से 6 महीने तक जन्म के 4 से 6 महीने तक रह सकता है। ठीक। अब जो है कि निरोध की बात करते हैं, कृत्रिम की बात करते हैं। तो निरोध जो है कि महिला तथा पुरुष द्वारा दोनों द्वारा यह जो है कि उपयोग किया जाता है। और जो है कि आईयूडी की बात करते हैं तो कॉपर टी को फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में जो है लगा दिए जाते हैं, जो कि उसके बाद फिर कॉपर टी हो गए, प्रोजेस्टेरान सर्ट हो गए। ठीक, प्रोजेस्टेरान सर्ट हो गए, लियोस लूप हो गया। क्या हो गया? लियोस लूप हो गया आपका। ये सब सारी चीज़ें आपको जो है कि ये आपके आईयूडीएस में आ जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके? कॉपर टी आते हैं, प्रोजेस्टेरान सर्ट आते हैं, आपके लियोस लूप आते हैं।
और जो है कि कुछ जो है कि महिलाओं के द्वारा निरोधक गोलियां भी खाई जाती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां भी खाई जाती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं कि यह जो है कि इसमें क्या होता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, या फिर जो है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ रहता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है कि प्लस एस्ट्रोजन के साथ रहता है। ये दोनों गोलियां जो है कि आपकी खाई जाती हैं मतलब निरोधक के रूप में। कुछ गोलियां जैसे कि सहेली की बात करें, जो कि लखनऊ रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है कि खोज किया गया था। सहेली जो है गर्भ निरोधक गोली की बात की गई थी। तो यह गोली जो है कि हफ्ते में एक बार खाई जाती है और इसका जो है कि साइड इफ़ेक्ट कम होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इसका? कम होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी जो है कि गलती से या अनवश या फिर जो है कि रेप की समस्या में, बलात्कार की समस्याओं या बलात्कार की घटनाओं में कि मैथुन होने के 72 घंटे बाद आप जो है कि प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की पिल्स आती है, उसको खा लेने से भी जो है कि आपके ये जो है कि निरोधक का भी ये काम कर सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। कुछ हद तक जो है कि लगभग 70% तक यह कार्य कर सकता है। तीसरी समस्या और प्राकृतिक में करते हैं इसको जो है कि नसबंदी का काम कर देते हैं। परिवार नियोजन की एक बहुत इंदिरा गांधी जी के समय में ये चला था नसबंदी वाला। तो पुरुषों में जो है कि वैसेक्टॉमी कहा जाता है। इसमें शुक्रवाहिकाओं को काट दिया जाता है, शुक्रवाहिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है। और जो है महिलाओं में क्या करता है, महिलाओं में ट्यूबेक्टॉमी जो है कि ट्यूबेक्टॉमी होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को ही काट दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। ठीक, जनन स्वास्थ्य संबंधी या जनन यानी यौन द्वारा संचारित जो बीमारियां होती है, यौन संचारित जो संक्रमण होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा गोनोरिया, HOEA गोनोरिया। दूसरा आपका आता है जेनाइटल हर्पीज। तीसरा आपका बात करते हैं लैंगिक मस्से की बात कर लेते हैं। तीसरा आपका आता है सिफिलिस। चौथा आपका आता है जो है कि हर्पीज। पांचवा आपका आता है HIV। ठीक, ये सब सारी चीज़ें जो है कि यौन संचारित बीमारियां होती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है कि आपका समाप्त हुआ। आगे हम बात करें जो है कि जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक, जेनेटिक्स और डेवलपमेंट के बारे में हम जो है कि कल पढ़ेंगे। ये जनन स्वास्थ्य आपका आज ही खत्म हो गया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।